एक युद्ध क्षेत्र में निरंतर गोलाबारी के बीच एक जर्मन अधिकारी वास्तव में दुश्मन की स्थिति में आया और घबराकर फ्रेंच अधिकारी को बताया कि उनकी पीछे की तोपखाना बमबारी करने वाली है युद्ध के मैदान में, और दूसरे पक्ष को सुझाव दिया कि वे कवर के लिए जर्मन स्थिति में जाएं। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अविश्वसनीय दृश्य हुआ। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक एक एक करके खाइयों से बाहर आए, अपने अधिकारियों का अनुसरण करते हुए जर्मन खाइयों की ओर चले गए। 10 मिनट बाद जर्मन तोपखाना सीधे युद्ध क्षेत्र पर गिरा। तीनों पक्षों के सैनिक एक संकरी खाई में एक साथ छिप गए और गोलाबारी के दौरान सुरक्षित बच गए। बमबारी खत्म होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी ने सुझाव दिया कि सभी सैनिक ब्रिटिश खाइयों में जाकर सुरक्षित स्थान ले लें, क्योंकि आमतौर पर जर्मनों द्वारा गोले दागने के बाद ब्रिटिश जवाबी हमला करेंगे। इसलिए सैनिक फिर से खाइयों से बाहर निकले और जल्द ही ब्रिटिश गोले भी जोरदार जवाबी हमला करने लगे। सैनिकों ने अपने कानों और फिर से बमबारी से बचते हुए फिर सैनिकों को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों अधिकारियों ने सराहना दिखाने के लिए हाथ मिलाए। ब्रिटिश सैनिकों ने एकॉर्डियन पर दोस्ती का प्रतीक एक धुन भी बजाई और जर्मन सैनिकों को उनकी खाइयों में लौटते हुए देखा। इस समय तक सैनिकों का युद्ध के प्रति थकावट थी अपने चरम पर पहुंच गया। सैनिकों ने अपने परिवारों को लिखे गए पत्रों में युद्ध विराम का उल्लेख किया, लेकिन जल्द ही फ्रांसीसी सरकार ने उन पत्रों को रोक दिया। उच्चाधिकारी यह जानकर क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने मोर्चे पर नए अनुशासन अधिकारी भेजे। इस बीच ब्रिटिश सरकार को भी जल्द ही इसके बारे में पता चल गया और उन सभी सैनिकों को वापस बुला लिया जिन्होंने युद्ध विराम में हिस्सा लिया था। सैनिकों की नफरत को फिर से भड़काने के लिए जर्मनों ने एक नया पुजारी लाकर भाषण देने के लिए बुलाया, तो कई दिनों से शांत रहा युद्ध क्षेत्र फिर से मौत का गवाह बना। इस दिन नए युद्ध पर्यवेक्षक ने देखा कि एक जर्मन सैनिक खाई से बाहर निकला। उसने तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बजाय सभी सैनिक हिचकिचाने लगे। फिर अधिकारी के बार बार के निर्देशों के तहत कमांडो के तहत सैनिकों ने लाचार होकर जर्मन सैनिक को भागने की चेतावनी देने के लिए हवा में फायर किया। अधिकारी गुस्से में था और गुस्से में आकर उन्हें फायर करने का आदेश दिया। तभी एक गोली की आवाज आई। जर्मन सैनिक वहीं पर नीचे गिर गया। फ्रांसीसी अधिकारी ने यह देखते ही तुरंत खाई से बाहर दौड़ लगा दी। पता चला कि जो गिरा वह जर्मन सैनिक नहीं था, लेकिन एक फ्रांसीसी सैनिक, क्योंकि उसकी माँ जर्मन थी और लंबे खींचतान के दौरान उसने अपनी माँ को 5 महीने से नहीं देखा था। इसलिए जर्मन सैनिक की मदद से वह अपनी माँ को अंतिम बार देखने के लिए जर्मन लाइन पार कर गया। इस घटना के बाद जर्मन उच्च कमान ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उन्होंने इसे विश्वासघात का गंभीर कार्य माना। उन्होंने उन सभी सैनिकों को भेजने का निर्णय लिया जो संघर्ष विराम में भाग लेने वाले सैनिकों को ट्रेन से पूर्वी मोर्चे पर शक्तिशाली रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए भेजा गया, और उन सैनिकों को कभी अपने परिवारों को फिर से देखने का मौका नहीं मिलेगा। जर्मन अधिकारी ने उस हारमोनिका पर भी पैर रखा जिससे वे संगीत बजाते थे, और जैसे ही ट्रेन चलने लगी उन्होंने दोस्ती का प्रतीक गीत फिर से गुनगुनाया।